हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 दोस्तों है अर्थव्यवस्था और जीविका आजीविका। ये दोस्तों दो पार्ट में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुका हूं। तो आज की क्लास में आपको अर्थव्यवस्था और आजीविका का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताया जाएगा, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही आसान होता है। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था और आजीविका के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, है ना। तो संसाधन क्लासेस को तैयारी करने के लिए, संपूर्ण तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और लाइक भी कर दें। चलिए बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी बम्बई में जिसको अभी मुंबई कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मद्रास में, ऑप्शन नंबर डी बिहार में। बताइए भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बम्बई में, जिसको अभी मुंबई कहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। तो ऑप्शन नंबर ए 1854 में, ऑप्शन नंबर बी 1907 में, ऑप्शन नंबर सी 1915 में, ऑप्शन नंबर डी 1923 में। बताइए ये टाटा आयन एंड स्टील की स्थापना जमशेदजी ने कब किया था। देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों बी करेक्ट होगा, 1907 ईस्वी में अब स्थापना हुई। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला। बम्बई में सबसे पहले मिल खुला था कपड़ा का और वस्त्र का, कब खुला था। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए 1845 में, ऑप्शन नंबर बी 1850 में, ऑप्शन नंबर सी 1852 में, ऑप्शन नंबर डी 1853 में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा दोस्तों, 1853 में ये खुला। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए 1907 में, ऑप्शन नंबर बी 1914 में, ऑप्शन नंबर सी 1916 में, ऑप्शन नंबर डी 1919 में। बताइए भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था। इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, 1914 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, भारत में मजदूर बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई। बोला भारत में मजदूर बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर सी तृतीय पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे ऑप्शन नंबर क्या हमारे सी हमारे तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारत में मजदूर बोर्ड की स्थापना की गई। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। क्या लिखा है देख लीजिए, लिखा है स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ। स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए 1769, ऑप्शन नंबर बी 1765, ऑप्शन नंबर सी 1773, ऑप्शन नंबर डी 1775। बताइए स्पेनिश जेनिंग का आविष्कार कब हुआ। तो इसका आंसर क्या करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों आपका बी करेक्ट होगा, 1765 ईस्वी में स्पेनिश जेनिंग का आविष्कार हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था। बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों इंग्लैंड में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी लिखा है फ्रांस में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी लिखा है जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी लिखा है रूस में हुआ था। बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ दोस्तों आपको ये बताना। इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों, इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया था। फ्लाइंग साइकिल का निर्माण किसने किया। कल ये सब्जेक्टिव वाला वीडियो में बता चुके हैं दोस्तों। अगर सब्जेक्टिव वाला वीडियो आप नहीं देखें तो जाके देख ले, प्ले लिस्ट में वीडियो है, दो पार्ट में वीडियो है दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 में वीडियो है। ठीक है, चलिए जाके आप देख लेंगे और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, देख लीजिए ऑप्शन देख लीजिए, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया। तो ऑप्शन नंबर ए जॉन के ने, ऑप्शन नंबर बी जेम हार्विज ने, ऑप्शन नंबर डी कंपटन ने, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट फुलटन ने। बताइए फ्लाइंग शटल मशीन का स्थापना किसने की थी। इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट होगा। क्या होगा? ए करेक्ट होगा दोस्तों। क्या होगा? जॉन केन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? भी विभिया क्वेश्चन दोस्तों, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए जेम्स ग्रीजनी, ऑप्शन नंबर बी जैन केनी, ऑप्शन नंबर बी कॉम पटन ने, ऑप्शन नंबर सी हबरी डब्बी ने, हरफी डब्बी ने। बताइए सेफ्टी लेंस का आविष्कार किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हेम्फ्री डब्बी ने सेफ्टी लेंस का आविष्कार किया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई? बोला इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों वस्त्र उद्योग से, ऑप्शन नंबर बी लिखा है लौह उद्योग से, ऑप्शन नंबर सी लिखा है खान उद्योग से, ऑप्शन नंबर डी लिखा है परिवहन उद्योग से। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हमारे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों, वस्त्र उद्योग से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों 1928 के ग्राइफ वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? 1928 के ग्राइफ वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है बालकृष्ण का, ऑप्शन नंबर सी लिखा है बी लिखा है विद्या देवी सरस्वती का, ऑप्शन नंबर सी लिखा है भगवान विष्णु का, ऑप्शन नंबर डी लिखा धन देवी लक्ष्मी का। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हमारे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा तो विद्या देवी सरस्वती का। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो सौंदर्यीकरण की विशेषता क्या थी? सौंदर्यीकरण की व्यवस्थाएं क्या थी? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों उत्पादन स्थानीय उपभोग के लिए होता था, ऑप्शन नंबर बी उत्पादन क्षेत्रीय उपभोग के लिए होता था, ऑप्शन नंबर सी उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए नहीं होता था, ऑप्शन नंबर डी उत्पादन केंद्रित ना होकर विकेंद्रित होता था। बताइए सौद्योगिकीकरण की विशेषताएं क्या थी? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? डी करेक्ट होगा। क्या होगा? डी करेक्ट होगा। ठीक है, उत्पादन केंद्रित ना होकर विद्या केंद्रित होता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? क्या आपका डी करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों पहला वाष्प इंजन किसने बनाया था? पहला वाष्प इंजन किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर ए थॉमस यूकॉम ने, ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों जेम्स वाट ने, ऑप्शन नंबर सी लिखा है जॉर्ज स्टीफेसन ने, ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों रॉबर्ट फुल्टन ने। बताइए पहला वाष्प इंजन किसने बनाया था? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? बी करेक्ट होगा। जेम्स वाट ने पहला वाष्प इंजन बनाया था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ खुला? भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ खुला? तो ऑप्शन नंबर ए प्रोटोनोवो में, ऑप्शन नंबर बी कुल्टी में, ऑप्शन नंबर सी साकची में, ऑप्शन नंबर डी राउरकेला में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों प्रोटोनोवो में। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों स्पेनिंग जेमिनी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों स्पेनिंग जेमिनी का आविष्कार किसने किया? दोस्तों देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? सी करेक्ट होगा। जेम्स गार्विज ने स्पेनिंग जेमिनी का आविष्कार हुआ था और कब हुआ था? 1765 में हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद क्या लिखा है वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है रॉबर्ट ओमेन ने, ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों लुई ब्लॉक ने, ऑप्शन नंबर सी लिखा है कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय ने। बताइए ये जो था वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कार्ल मार्क्स ने किया। तो ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है क्या लिखा? भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1942 की, ऑप्शन नंबर बी 1947 की, ऑप्शन नंबर सी 1948 की, ऑप्शन नंबर डी 1952 की। बताइए भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के अनुदान द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा 1948। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए राज सत्ता में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी उत्पादन की व्यवस्था में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी वितरण की प्रणाली में परिवर्तन। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि क्रांति औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है। इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों सी करेक्ट होगा, उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन। उत्पादन की प्रणाली में क्या होता है, बढ़ोतरी ज़्यादा होता है तो उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों इंग्लैंड में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी लिखा है फ्रांस में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी लिखा है रूस में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी लिखा है जर्मनी में हुआ था। बताइए औद्योगिक क्रांति जो हुआ था सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों, इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है जल शक्ति से चलने वाले पावर लूप का आविष्कार किसने किया था। जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का आविष्कार किसने किया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों जेम हारग्रीव्ज ने, ऑप्शन नंबर बी लिखा है कॉम्पटन ने, ऑप्शन नंबर सी लिखा है रिचर्ड आर्कराइट ने, ऑप्शन नंबर सी डी लिखा है एडमंड कार्डराइट ने। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आपको क्या होगा एडमम कार्डराइट ने किया था। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए उसके बाद क्या लिखा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनानी कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1848 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी लिखा है 1881 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी लिखा है 1885 में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी लिखा 1920 में हुई थी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट होगा डी करेक्ट 1920 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई थी। बताइए 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई थी। इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए लिखा है कोलकाता में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी लिखा है दिल्ली में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी लिखा है बम्बई में की गई थी, ऑप्शन नंबर डी लिखा है पटना में की गई थी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों, कोलकाता में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1910 में, ऑप्शन नंबर बी 1951 में, ऑप्शन नंबर सी 1955 में, ऑप्शन नंबर डी 1962 में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 1910 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर ए लिखा 1948, ऑप्शन नंबर बी 1958, ऑप्शन नंबर सी 1962, ऑप्शन नंबर डी 1965। बताइए राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 1962 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकारी कब प्राप्त हुआ था। इंग्लैंड में सभी पुरुष एवं स्त्री एवं पुरुष को मताधिकारी मतलब वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुए। तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1838, ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों 1881, ऑप्शन नंबर सी लिखा 1918, ऑप्शन नंबर डी लिखा 1828। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मारे दोस्तों कि 1828 में प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो भारत के लिए पहला फैक्टरी एक्ट कब पारित हुआ था। भारत के लिए पहला फैक्टरी एक्ट कब पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1838 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1858 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1881 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1911 ईस्वी में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर क्या माने सी मारे 1881 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला। विभिन्न क्वेश्चन है दोस्तों 10 घंटे का आंदोलन
कहाँ चला था? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों इंग्लैंड में चला था, ऑप्शन नंबर बी लिखा है जर्मनी में चला था, ऑप्शन नंबर सी लिखा है भारत में चला था, ऑप्शन नंबर डी लिखा है जापान में चला था। 10 घंटे का युद्ध कहाँ चला था आपको ये बताना है। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर क्या होगा? एक करेक्ट होगा, इंग्लैंड में चला था 10 घंटे का आंदोलन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों क्या लिखा? 1928 के ग्राफी पावर क्या था? भगवान का चित्र क्या था? तो इसका क्या था आपको बताया, रिपीट क्वेश्चन हो रहा है कि विधा देवी सरस्वती का अंकित था। क्या था अंकित? 1928 में ग्राफी वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? तो विधा देवी सरस्वती का। ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ? करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों पहला वाष्प इंजन किसने बनाया था? पहला वाष्प इंजन किसने बनाया था? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? फिर रिपीट क्वेश्चन हुआ तो आपको क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जेम्स वाट ने पहला वाष्प इंजन बनाया था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़े के मैनचेस्टर के लेवल पर किस प्रकार के चित्र छापे जाते थे? एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव बताया दोस्तों, किस प्रकार के छापे जाते? ऑप्शन नंबर ए भारतीय नेताओं के, ऑप्शन नंबर बी महाराजा रंजीत सिंह के, ऑप्शन नंबर सी भारतीय पशु पक्षियों के, ऑप्शन नंबर डी भारतीय देवी देवताओं के। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हमारे? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट होगा दोस्तों, महान राजा रंजीत सिंह के चित्र बनाते। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा तो लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों हेम्फ्री डेवी ने, ऑप्शन नंबर बी आराम डेवी ने, ऑप्शन नंबर सी बेसमर ने, ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों टॉमस बेल ने। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, आराम डेवी ने लोहे को पिघलाने वाला यंत्र का खोज किया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया? निम्नलिखित में किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों जनसंख्या में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी सस्ते मजदूर की उपलब्धता, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड में कृषि क्रांति, और ऑप्शन नंबर डी उद्योगों को राजकीय संरक्षण। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि किस कारण सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का बढ़ावा मिला था? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट होगा दोस्तों, उद्योगों को राजकीय सुरक्षा होता था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और उसके बाद लिखा है तो AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों मोतीलाल नेहरू को, ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय को, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर डी चित्तरंजन दास राष्ट्रीय को। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर क्या हमारे बी मारे हैं, लाला लाजपत राय को बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समाप्त हो गए दोस्तों। 1 से लेकर कितना तक क्वेश्चन किए आप? 33 तक क्वेश्चन किए। इससे पहले आपको 2 पार्ट में यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया दोस्तों। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें जाके देख ले, प्लेलिस्ट में वीडियो है। ठीक है, आज के क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल ये वीडियो बना हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे। अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।